मैं बता दूं कि मधुबनी इलाके अंतर्गत लदनिया प्रखंड में जो कि एसडीओ महोदय जी आदेश दिए थे घर बनाने का, इससे पहले जो है सो धारा 144 लगाया गया था इस जमीन पर, लेकिन जो है सो कई सारे मामला के बाद यहाँ पर जो है सो एसडीओ के आदेश अनुसार ये लोग घर बना रहे थे, जैसे कि लोग कहना है। और कागजी कार्रवाई आप देख सकते हैं साइड में स्क्रीन पर आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी बात जो है सो यहाँ पर इनको तोड़ा गया, आप आसानी से आप देख सकते हैं, वीडियो साइड पर चल रहा है। और जो है सो कहीं ना कहीं दिन दहाड़े इस तरह के जैसे घटना का अंजाम दिया गया है। मधुबनी के डीएम और एसपी से मैं निवेदन करता हूं कि आपका जैसे एसडीओ महोदय जी कहीं ना कहीं जैसे आदेश दिया है उस आदेश को नहीं माना गया है। ये प्रशासनिक व्यवस्था के लिए शर्मनाक की बात है और प्रशासनिक व्यवस्था को इस पर एक्शन लेने की जरूरत है। मैं आज दीवार टूटा उसका बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसीलिए मैं यहाँ पर आकर के बात करने का प्रयास कर रहा हूं। जो आपके आदेश के अनुसार अगर ये घर बनना था तो आखिर उसको क्यों तोड़ा गया? क्या आप आदेश दिए थे उस समय आप अपनी अवस्था में थे कि नहीं थे? मैं ये आपसे पूछता हूं और मेरा दर्शक भी यही पूछता है आपसे। और दूसरी बात जो है आदेश कागज का टुकड़ा नहीं होता है। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम मोहन कुमार यादव हुआ। क्या आप लोग जो घर बना रहे थे या जैसे किसके आधार पर बना रहे थे? सर देखिए, हम लोग जो है, मेरा नाम मोहन कुमार यादव हुआ। हम लोग 4 महीना पहले यहाँ पे काम स्टार्ट किया। हम लोग का जमीन जो है खरीदा हुआ जमीन हमारे पिताजी के नाम पे केवला है। सही जमीन पे हम लोग मकान बनाना शुरू किए। वहाँ पे हम लोग को 4 महीना पहले थाना आके 144 लगाया सर। जी। थाना के द्वारा 144 लगाने पर हम लोग काम बंद कर दिए। जयनगर में एसडीओ साहब के वहाँ पे हम लोग वकील रख के अपना लड़ाई लड़े, अपना पेपर सबूत साक्ष्य पेश किए सर। सारा चीज़ दिखाने के बाद हम लोग के पक्ष में 3 महीना के बाद लगभग सर फैसला या अगला जो पार्टी था उसका पेपर को खारिज कर दिया गया। हम लोग उस आधार पे अपना काम फिर से 3 महीना के बाद सर शुरू किए। और शुरू करने के बाद सर भर दिन काम चला। देख रहे हैं कितना ईंटें जुड़ाया था सर। और लगभग 5 बजे में आकर के सर यहाँ पे रामजीवन यादव, संदीप यादव, उनका लड़का सूरज यादव और अन्य अज्ञात लगभग 10, 15, 20 आदमी से सर आकर के ज़बरदस्ती धक्का मुक्की और दीवार उबाल तोड़ा, हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया। हम लोगों से सर पैसा का रंगदारी मांग कर रहा है 50 लाख रुपया, या नहीं तो ज़मीन 10 कट्ठा दो और तब बनाने देंगे, नहीं तो तुम लोग को कोई नहीं बनाने देंगे। विवाद अलग मैटर है। आप जो घर बना रहे थे या किसके आदेश के अनुसार बना रहे थे? सर हम लोग को तो आदेश आया था सर तो साहब का सर जयनगर से। अच्छा, जयनगर से एसडीओ महोदय जी आदेश दिए, बहुत खुशी की बात है। एसडीओ महोदय जी माननीय होते हैं। और दूसरी बात मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि एसडीओ के आदेश को यहाँ पर नहीं माना गया है और प्रशासनिक व्यवस्था को मैं टारगेट कर रहा हूँ। साथ ही साथ जैसे क्या नाम है सर आपका? ओम कुमार यादव। क्या ये सही में आप जैसे एसडीओ के आदेश के अनुसार ये घर बना रहे थे? जी, हमारे पास पेपर है, सारा प्रूफ है जी। तब सामने वाला पार्टी नहीं मान आदेश के विरुद्ध जा रहा है वो जी। तो ये तो हम लोग क्या करें सर? या हम लोग जमीन छोड़ दे या मतलब कोई विकल्प यदि नहीं बनेगा सर तो इसका मतलब है कि हम लोग के लिए समाज में प्रशासन में कोई जगह नहीं बचा है, कोई साथ में नहीं है, आदेश पे भी नहीं बना सकते हैं। इसका मतलब हम लोग छोड़ के अपना जमीन सर भाग जाए यहाँ से, और या नहीं तो जहर खा के आत्महत्या कर ले सर, और कोई विकल्प नहीं बना। में आप आदेश लेने के लिए गए एसडीओ महोदय जी के पास, उस समय वो अपने अवस्था में थे कि नहीं थे, ये बताइए ना हमें। सर अवस्था में ही रहेंगे ना सर, अवस्था में नहीं रहते तो कैसे आदेश देते सर? सारा चीज 3 महीना उसका प्रोसेस चला सर। 3 महीना तक हम लोग लगातार दौड़े सर एसडीओ साहब के पास, वहाँ पे अपना सबूत दिखाया, अगला भी अपना सबूत दिखाया सर। यदि कहीं ना कहीं उनका कुछ कमी था तब जाके हमारा चीज को वहाँ पे आदेश मिला, उनका पेपर को खारिज किया गया सर। बस इतना ही है सर। मैं और ये जो है सो प्रशासनिक व्यवस्था के लिए कहीं ना कहीं नाकामयाबी दिख रही है, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था अगर तंदुरुस्त होते, मजबूत होते तो शायद ऐसी घटना नहीं घटती। और क्योंकि आज उनके जो है सो आदेश को यहाँ पर धज्जियां उड़ा दिया गया है। कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था का जो इज्जत होते हैं और जो कि आदेश होता है, उनके आदेश को कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से धज्जियां उड़ा दिया गया। आप साइड में देख सकते हैं किस प्रकार से उनके आदेश को ठुकराया गया और किस प्रकार से उनके आदेश को तोड़ा गया है। क्या नाम? जी बबीता देवी। कहिया टूट ली? जी 20 तारीख को यही सब मतलब 50 आदमी से गुंडा के लेकर आया था और बहुत मारपीट किया। अच्छा। जख्मी से माँ को पैर भी तोड़ दिया। मतलब 50 आदमी से आपके घर? जी मतलब बहुत हंसेरी आया था सर जी। अच्छा, जो वीडियो देख रहे हैं आप साइड में, मतलब 50 आदमी से आकर के आप लोग नहीं जानते थे उसको? नहीं, बाहर का था सर, क्यों जानेंगे, बाहर का है। दोस्तों आप देख रहे हैं। दूसरी बात, आप जैसे बन रही है और जैसे प्रशासनिक व्यवस्था को थोड़ा सा मजबूती बनने की जरूरत है। कमजोर नजर आ रहा है प्रशासन से। मैं निवेदन करना चाहता हूँ अपने मजबूती को कमर कसिए, नहीं तो आतंक राज आ जाएगा और यहाँ पर इसी प्रकार से घटना का अंजाम आता रहेगा आपके क्षेत्र से। या नहीं तो आप जैसे कहीं ना कहीं आप उस पद को त्याग दीजिए
जिस पद पर अभी आप बैठ करके आदेश दिए थे। बाकी मैं जो मधुबनी के एसपी और डीएम सर है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे घटनाएं घट रही है आपके क्षेत्र में और आपका प्रशासन क्या कर रहा है आपके क्षेत्र से, आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा देखने के विषय और जानने के विषय है। बाकी आपका रामजीवन यादव। अच्छा, ये जो जमीन पर जो विवाद चल रहा है, ये कैसे विवाद है सर? ये यहाँ पर विवाद कुछ नहीं है जी। ये जमीन दो आदमी का जमीन है जी जी। एक आदमी से वो लोग खरीदा, एक आदमी से हम लोग खरीदे। जी जी। ये खरीदा जिस पार्टी से हमको कोई लेना देना नहीं जी। है, हम वो अगले पार्टी से खरीदे। इस पर विवाद चला, इस पर 44 चला। 44 पर एसडीओ साहब उसमें आपको कोर्ट में ये नहीं किसी को कहा कि तू जाकर मकान बना लो, केस को वहाँ डिजोल्व कर दिया गया। अच्छा। 44 तो विधि व्यवस्था शांत करने के लिए तत्काल दिया जाता है, उसको ड्रॉप किया गया। और उसमें हम लोगों ने ये लोग सीओ से अवैध रूप से नापी करा लिया गया। तो हमने इसके अगेंस्ट में पुनः सीओ को आवेदन दिया, हमारा नापी करा दिया जाए। हम एनआर कटाते, एनआर कटा करके हम उसको करीब 2 महीना पहले एनआर कटाए। हम बोले कि ठीक है, हमारा ज़मीन आप नापी करा दीजिए, जिसका जमीन जिसका जहाँ जो रजिस्ट्री कराया हुआ है वहाँ अपना लेगा, हमको किसी से झगड़ा। एक सेकंड सर, इसके बाद है कि बस एनआर हम कटवाए। एनआर कटाने के बाद जब नापी की बात आई तो मान के चलिए इन्होंने आवेदन दिया कि इसका जमीन को नापी नहीं कराया जाए, तो सीओ द्वारा इस पर रोक लगा दिया, नापी नहीं कराया गया। तो हमने लगातार सीओ को कहते रह गया कि सर यहाँ कोई विवाद नहीं है, आपस में हम लोग का जमीन पुर रहा है, जमीन आप सही से पूरा जमीन को पैमाश कर लीजिए। जो जमीन जिधर से लिखा है पहले, जो आदमी पहले ये लोग लिखा है इन्हीं लोग को पहले आप दे दीजिए, बचेगा तो हम लेंगे, नहीं तो नहीं बचेगा तो नहीं लेंगे हम। तो हम लोगों ने अपना प्रसाद रखे। इसके बाद में थाना में फिर पिटीशन दिए कि भाई ज़बरदस्ती फिर मकान बनाने लगा। हम कहलिए भाई जब तक नहीं आपको, तो थाना प्रभारी वगैरह कहा कि नहीं, बोलो उस साइड से पूरब साइड से उनका ज़मीन लिखा हुआ है, सो आप उधर से बनाने दीजिए, पश्चिम साइड से आप छोड़ दीजिए। तो हम कहे ठीक है, हम सर उधर से वो बनाएगा तो पश्चिम हम अपना बनाएंगे। तो हमने बनाने के बाद प्रयास किया तो इन लोगों ने ज़बरदस्ती फिर अपना काम शुरू कर दिया। तो जो ज़बरदस्ती काम होगा तो उसी में नोक झोंक में थोड़ा सा मान ले हुआ डिस्कस, आपस में मान ले कि तनाव हो गया। ये आपसी विवाद से तो कुछ होता नहीं, आप लोग प्रशासन का सहारा लीजिए और एक सही जैसे निष्कर्ष निकालिए। हमने अभी भी प्रभारी को, सारे लोगों को कहा कि सर यहाँ कोई मैटर नहीं है, आप जमीन का, हम लोग यहाँ से वहाँ 5 फरकान है, हमारे पिताजी सब 5 भाई थे, तो हम लोग सब फरकाने हैं, ठीक है। 3 फरकान अपना अपना 2 फरकान मकान बना लिया, 1 फरकान का उधर साइड है, ये 2 फरकान का था, तो 1 फरकान हमसे बेचा और 1 फरकान उनसे बेचा। तो ये अपना जमीन पर नहीं जा करके हमारे जमीन पर बलवा करते हैं, हमारे जमीन पर दवा ठोकते हैं। हमारा कहना है कि सर सीमांकन करा दिया जाए, मान लिए उच्च न्यायालय से चाहे जिससे भी हो, सीसीओ से आप पूरा जमीन का पैमाश कर लीजिए। जमीन मेरा अगर पुरता है तो ठीक है, सबको बहिस्सा बराबर कर दीजिए, अगर घटता है तो सबको थोड़ा मैनेज करके सबको जमीन पुरा दीजिए। आप विवाद का कोई जड़ नहीं है इसमें, अगर नापी अगर सही से अगर आज हो जाए तो यहाँ कोई झगड़ा नहीं है। अच्छा, मतलब नापी जमीन का नापी सही से नहीं हुआ, और इसी के चलते आज मान लीजिए लिटिगेंट फंस रहा है। हमारा प्रशासन से आग्रह है कि अपने स्तर से स्वयं प्लॉट पर आवे। हमने उस दिन भी थाना पर भी कहा था सीओ से कि सर आप स्पॉट इंक्वायरी कर लीजिए, स्पॉट इंक्वायरी करके आप देख लीजिए, जमीन को पहले पैमाश कर लीजिए। जमीन अगर घटता है तो कोई बात नहीं है, पुरता है तो सबको पहले बांट दीजिए, जो पहले केवलदार है पहले उसी को आप दे दीजिए। हम दूसरा केवलदार हैं तो हमको बाद में दीजिएगा, घटेगा तो हम घटे लेंगे, नहीं घटेगा तो मान लिया हम जो पूरेगा तो पूरा कर लेंगे हम। अच्छा, दूसरी बात बताइए, आप प्रशासन के पास जाते हैं, बोलते हैं स्पॉट पर आकर के देखने के लिए, तो प्रशासन क्या सलाह देता है आप लोग? प्रशासन से हमने सीओ के पास यही कहा था, सीओ बोला कि क्या नापी कराए, हम क्या नापी, हम कल सर नापी क्यों नहीं कराए, ने हमसे एनआर कटवा लिया, 4000 रुपया जमा करवा लिया, आपने अमीन को चिट्ठी बना के दे दिया। अब फिर आप रोक लगाए दूसरे के कहने पर, तो मान के चलिए कोई पार्टी कहेगा कि नहीं नापने के लिए, तो आप नहीं नापिएगा। आप पदाधिकारी आप न हैं, आप जब चिट्ठी निकलवाए, आप एनआर कटवाए, आप सारा चीज कर दिए, तो आप क्यों नहीं नापी करवाइएगा? जब आपसे अनार कटाया गया तो उसका रसीद दिया होगा ना आपको? हाँ, पूरा दिखा दें। चलिए, जिस प्रकार से आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, देख सकते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था के यहाँ पर मनमर्जी चल रही है। अगर प्रशासन सही रहे यहाँ पर तो इस प्रकार से जैसो घटना नहीं घटेगा और समाज में दोनों तरफ के लोग खुश रहेंगे और दोनों तरफ के लोग जैसो आकर के अपना जैसो जिंदगी खुशी से जिएंगे। लेकिन यहाँ पर प्रशासन लगातार जैसा नाकामयाबी दिख रही है। प्रशासन के लगातार एक और जैसे कह रहे हैं कि हम जैसो यहाँ पर आदेश लाए तो उसको नहीं माना जा रहा है। एक लोग बोल रहा है कि जैसे
जैसे कि प्रकार से हम लोग जैसे कहीं ना कहीं अनार कटवाए थे, उस अनार कटवा करके नापी नहीं हुआ, कहीं ना कहीं जैसे प्रशासन की नापी की वजह से ये विवाद हुआ है। और हमारा अभी भी रिक्वेस्ट है पदाधिकारी से कि आप पुनः आकर के स्पॉट को जमीन नाप करके आप दे लीजिए। अगर मेरा जमीन नहीं निकलेगा तो हम पुनः थूकने भी नहीं आएंगे सर प्लॉट पर हम। अच्छा, चलिए, एक सही निष्कर्ष होनी चाहिए। और दूसरी बात जो है आप बने रहे हमारे साथ, और हम लोग इस विषय पर आकर के जो है सो एक नेक्स्ट अपडेट देने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि हम लोग प्रशासनिक व्यवस्था को इस वीडियो को टैग कर रहे हैं, और डीएम और एसपी महोदय साहब से निवेदन है खास करके आप सीओ से आपसे आग्रह कीजिए कि सीओ से आपके चलते यहाँ विवाद हो रहा है, तो आप पुनः इसको नापी क्यों नहीं करना चाहते हैं? अरे नापी जमीन तो है, यहाँ पर तो किसी को कोई मर्डर नहीं कर रहा है, तो नापी क्यों नहीं करिएगा आप? अगर किसी को सस्पेंस है तो हमने 4000 रुपया जमा नहीं, हमारा पुनः नापी कर दीजिए सर। हमको संतुष्टि दीजिएगा ना। अच्छा, 4000 रुपया भी आपसे ले नापी भी नहीं हुआ? नहीं हुआ। रिसीट कहिएगा तो रिसीट दिखा देते हैं। हमारा कहने का मतलब है सर कि यहाँ झगड़ा कुछ नहीं है, ये पूरा यहाँ से वहाँ 5 कट्ठा 15 कट्ठा का ब्लॉक है। 5